क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि गीजा के ग्रेट पिरामिड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कंसंट्रेट करने की क्षमता है। जी हां, आपने सही सुना। 2018 में एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी में फिजिसिस्ट ने पाया कि ग्रेट पिरामिड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ रेजोनेट करता है, इस तरह से कि यह उनकी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, लगभग एक नेचुरल लेंस की तरह। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या एंशिएंट इजिप्शियंस एनर्जी और फिजिक्स के बारे में कुछ ऐसा जानते थे जो हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक हम न केवल इन पिरामिड्स के निर्माण के पीछे के सीक्रेट्स को उजागर करेंगे, बल्कि हम एस्टॉनिशिंग लिटिल नोन मिस्ट्रीज को भी एक्सपोज करेंगे जो साफ नजरों के सामने छुपे हुए हैं, ऐसे रहस्य जो आपको पूरी तरह से अमेज्ड कर देंगे। गीजा का सबसे बड़ा पिरामिड, ग्रेट पिरामिड, 2 मिलियन से ज्यादा लाइमस्टोन ब्लॉक्स से बना है। हर एक का वजन कई टन है। इनमें से कुछ ब्लॉक्स डेंस ग्रेनाइट के बने हुए 90 टन तक वजनी हैं। और फिर भी इजिप्शियंस के पास ना कोई क्रेन्स थे, ना आयरन टूल्स और ना ही पुली सिस्टम्स। तो इतने बड़े बड़े पत्थरों को इतनी सटीकता से कैसे ट्रांसपोर्ट और प्लेस किया? सदियों से हिस्टोरियंस इस सवाल पर बहस करते आ रहे हैं। जवाब तो सिंपल लगता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन मिस्ट्री में छुपा है। कैसे एक एंशिएंट सिविलाइजेशन, जिसके पास आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं वो भी नहीं थे, इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम कर पाए? सवाल यही है, आखिर उन्होंने पिरामिड्स कैसे बनाए? चलिए सबसे मशहूर थ्योरी से शुरुआत करते हैं। वो ये कि पत्थरों को ढोने के लिए रैंप का इस्तेमाल होता था। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी ये है कि पिरामिड के चारों तरफ बड़े बड़े रैंप बनाए गए थे, सीधे या फिर घुमावदार। मजदूर स्लेज, रस्सियों और अपनी ताकत से इन रैंप पर पत्थरों को खींच कर ले जाते थे। लेकिन यहां एक गड़बड़ है। इतने सालों की खोजबीन के बाद भी पिरामिडों के आसपास कोई रैंप नहीं मिला। क्या हो सकता है कि वो रेत में दब गए हों, या फिर पिरामिड बनने के बाद उन्हें हटा दिया गया हो? सच क्या है, ये अभी तक पता नहीं चला है। इस थ्योरी का एक और रूप ये है कि पिरामिड के चारों तरफ टेढ़े मेढ़े रैंप बनाए गए थे, जो पिरामिड के ऊंचा होने के साथ साथ ऊपर की तरफ बढ़ते गए। लेकिन अगर ऐसा है तो हमें ऐसे किसी रैंप के अवशेष क्यों नहीं मिले? इसीलिए हमें एक और ज्यादा हैरान करने वाली थ्योरी के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या हो सकता है कि मिस्र के लोगों ने इन भारी पत्थरों को ढोने के लिए पानी का इस्तेमाल किया हो? जी हां, पानी का। नई रिसर्च से पता चलता है कि रेत को गीला करने से घर्षण कम हो जाता है, जिससे भारी चीजों को ढोना आसान हो जाता है। जब आज के रिसर्चर्स ने स्लेज और पत्थरों के साथ इस तरीके को आजमाया, तो उन्होंने पाया कि गीली रेत पर पत्थरों को ढोना बहुत आसान था। क्या इससे यह समझा जा सकता है कि छोटे छोटे पत्थर कैसे ढोए गए? शायद। लेकिन पिरामिड के बीच में लगे उन बड़े बड़े ग्रेनाइट पत्थरों का क्या, जिन्हें 500 मील दूर से लाया गया था? हाल ही के सालों में एक बहुत बड़ी खोज हुई है। रेगिस्तान की रेत के नीचे नील नदी की एक खोई हुई शाखा मिली है। इस प्राचीन नदी का इस्तेमाल पिरामिड बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाने के लिए किया जाता होगा। यह खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारा सोचना पत्थरों को कैसे ले जाया जाता था उसके बारे में पूरी तरह बदल जाता है। यह छुपी हुई नदी अहरमट ब्रांच कहलाती है, जिसका मतलब अरबिक में पिरामिड होता है। यह नदी कंस्ट्रक्शन साइट के पैरेलल बहती होगी। नए रेडर इमेजिंग से पता चलता है कि नदी का तल अभी भी वहां है, हजारों सालों से रेत के नीचे दबा हुआ। जरा सोचो, पुराने जमाने के मिस्र के लोगों को पत्थरों को मीलों तक रेगिस्तान में घसीटना नहीं पड़ता था। वे इन बड़े बड़े पत्थरों को नदी में बहाकर सीधे कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जा सकते थे। नील नदी का इस्तेमाल करके वे टन्स ऑफ पत्थर बहुत जल्दी और कम मेहनत में ले जा सकते थे। इससे पहले कि हम उस रहस्य में डूब जाएं, जरा रुकिए। यकीन मानिए, आप अगला अध्याय मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने पिरामिड बनाए। सदियों से हमें बताया गया था कि पिरामिड गुलामों द्वारा बनाए गए थे, लेकिन अब पुरातात्विक साक्ष्य कुछ और ही बताते हैं।
ये मजदूर बहुत ही कुशल कारीगर थे जो धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से प्रेरित होकर स्वेच्छा से काम करते थे। वे गुलाम नहीं बल्कि शिल्पकार, इंजीनियर और मजदूर थे जो फिरौन के लिए काम करते थे। मजदूर उन जगहों पर रहते थे जिन्हें अब पिरामिड शहर कहा जाता है, जो निर्माण स्थलों के पास बस्तियां थीं। इन शहरों की खुदाई की गई है, जिससे पता चलता है कि ये समुदाय सुव्यवस्थित थे और उनके पास भोजन, पानी और आश्रय की सुविधा थी। वास्तव में उस समय के कई मिस्रवासियों की तुलना में मजदूर बेहतर जीवन जीते थे। उनके पास अच्छा खानपान और रहने की अच्छी सुविधाएं थी। कुछ विद्वानों का तर्क है कि यह धार्मिक भक्ति का एक रूप था, कि श्रमिकों का मानना था कि वे इतनी विशाल संरचनाओं के निर्माण में भाग लेकर देवताओं की सेवा कर रहे हैं। यह तथ्य कि पिरामिडों का निर्माण करते समय कई श्रमिकों की मृत्यु हो गई, यह और भी बताता है कि वे न केवल कुशल मजदूर थे, बल्कि कार्य के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व में भी गहराई से निवेशित थे। ये इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आखिर बनाए ही क्यों गए थे? इसका जवाब एंशिएंट इजिप्शियंस के आफ्टर लाइफ में विश्वास में छुपा है। पिरामिड्स सिर्फ टूम्स नहीं थे, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने के पवित्र रास्ते थे। फेरोज, जिन्हें धरती पर भगवान माना जाता था, उन्हें इन भव्य स्ट्रक्चर्स में दफनाया जाता था, जो उनकी आत्माओं को आफ्टर लाइफ तक पहुंचाने वाले पोर्टल्स का काम करते थे। पिरामिड का शेप यूं ही नहीं बनाया गया था। ये सूरज की किरणों का प्रतीक था, क्योंकि इजिप्शियंस मानते थे कि पिरामिड फेरो की आत्मा को स्वर्ग में सन गॉड रा तक पहुंचाने का एक जरिया था। हर एक ब्लॉक अमर जीवन और दिव्य शक्ति को पाने की दिशा में एक कदम था। चलो अब ग्रेट पिरामिड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों में डुबकी लगाते हैं, ऐसे सीक्रेट्स जो आज भी पुरानों जमाने के ज्ञान को चैलेंज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फोकस करने की क्षमता से लेकर परफेक्ट अलाइनमेंट और एडवांस्ड मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स तक, ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक टूम्ब से कहीं ज्यादा लगता है। जैसे कि हमने अभी बात की, फिजिसिस्ट ने डिस्कवर किया कि ग्रेट पिरामिड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कंसंट्रेट कर सकता है। यह डिस्कवरी दिखाता है कि पिरामिड के इंटरनल चेंबर्स और बेस के नीचे का एरिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ रेजोनेट करता है, उनकी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। यह साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन यह रिसर्च से बैक्ड है। पिरामिड लगभग एक नेचुरल लेंस की तरह काम करता है, रेडियो वेव्स और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज को फोकस करता है। क्या यह एक इंटेंशनल डिजाइन हो सकता है या यह एक कोइंसिडेंस है? पिरामिड के डिजाइन का एक और कमाल का फीचर है, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट जो हर जगह नेचर और आर्किटेक्चर में दिखता है। पिरामिड की ऊंचाई और आधार के आधे हिस्से के बीच का रेशियो, गोल्डन रेशियो, लगभग 1/18 से मिलता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, पिरामिड के डायमेंशंस में पाई और यूलर नंबर ई, मैथ्स के दो सबसे जरूरी कांस्टेंट भी छुपे हैं। क्या हो सकता है कि पिरामिड बनाने वालों ने एडवांस्ड ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल्स इस्तेमाल किए हों, जिनको देखकर आज भी हम हैरान होते हैं? अगर आपको ये रहस्य पसंद आए तो बटन दबाना न भूलें और नोएसिस कॉर्नर को और इन कमाल की खोजों के बारे में सारे रिसोर्सेज, आर्टिकल्स और सोर्सेज के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन देखें। हम दुनिया भर के अनसुलझे रहस्यों और अद्भुत खोजों को एक्सप्लोर करते हैं। प्राचीन दुनिया के और भी छुपे हुए रहस्यों के लिए अंत तक देखना न भूलें। गीजा के ग्रेट पिरामिड का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इन चारों दिशाओं के साथ अलाइनमेंट एकदम कमाल का है। लेकिन पुराने जमाने के इजिप्ट के लोगों ने इतनी परफेक्टली ये कैसे किया? इंजीनियर ग्लेन डैश का मानना है कि इजिप्ट के लोगों ने पतझड़ के इक्विनॉक्स का इस्तेमाल करके पिरामिड को अलाइन किया होगा। इस दिन सूरज बिल्कुल भूमध्य रेखा के साथ सीधा हो जाता है और एक सीधी रेखा बनाने का एक नेचुरल तरीका देता है। क्या इस आसान तरीके से पिरामिड की अद्भुत एक्यूरेसी समझाई जा सकती है? पृथ्वी और चांद का नाप पिरामिड में ही छुपा हुआ है। रिसर्चर्स ने पाइथागोरियन 3, 4, 5 ट्रायंगल यूज किया और पता लगाया कि पिरामिड के प्रोपोर्शन से पृथ्वी का व्यास 7,920 मील और चांद का व्यास 2,160 मील बिल्कुल सही निकलता है। क्या एंशिएंट इजिप्शियंस को मॉडर्न साइंस से बहुत पहले ही
पृथ्वी और चांद के साइज का अंदाजा था। और ये लीजिए एक और कमाल की बात, द फॉल इक्विनॉक्स। हो सकता है पिरामिड के अलाइनमेंट में इस खास दिन का बहुत बड़ा हाथ हो। ग्लेन डैश के एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि कैसे इजिप्शियंस फॉल इक्विनॉक्स पर सूरज की परछाई से एकदम सटीक ईस्ट वेस्ट लाइन बना सकते थे। लेकिन यह भी बताता है कि पिरामिड्स के काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए फॉल इक्विनॉक्स बहुत जरूरी था। बस एक सीधी रॉड और एक साफ धूप वाला दिन, और वो इस पुराने तरीके को दोहरा सकते थे। तो हमने क्या सीखा? पिरामिड्स बस आर्किटेक्चरल मार्वल्स नहीं थे, बल्कि प्राचीन मिस्र की स्पिरिचुअलिटी और कल्चर के सिंबल्स भी थे। हिडन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से लेकर एडवांस्ड जियोमेट्रिक डिजाइन तक, हर नई डिस्कवरी हमारे अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करती है कि एंशिएंट इजिप्शियंस असल में क्या कर सकते थे। क्या ये डिस्कवरीज बस कोइंसिडेंसेस हैं, या एंशिएंट इजिप्शियंस के पास अपने टाइम से कहीं आगे का नॉलेज था? नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स बताइए। आपको क्या लगता है, ग्रेट पिरामिड और कौन से मिस्टरीज छुपा रहा है?